नाज़रीन, प्रोग्राम है आज के मेहमान और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रशीद यूसुफी। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है उनसे मुलाकात से पहले हम आपको ये बताते चलें कि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है वाइटल फ्री फाउंडेशन पर, जो वाइटल ग्रुप की जानिब से यहाँ पर मरीज़ों को मुफ्त मेडिसिन फराहम करने के लिए बनाई गई है। यहाँ पे दवाई मुफ्त हासिल करने का क्या तरीक़ेकार है, इस पर आज बात होगी। यहाँ पर औरतों और मर्दों के लिए बैठने के लिए अलग अलग जगह यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये ओपन जगह है और वाइटल ग्रुप की जानिब से अनकरीब जो है वो इसको बाकायदा 4 दीवारी की शक्ल दी जाएगी और अलग अलग जो है मर्द और औरतें बैठेंगी। और इसके बारे में मज़ीद क्या मालूमात है, आइए आज के मेहमान जो हमारे साथ मौजूद होंगे उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो यहाँ के इंचार्ज हैं मोहतरम गुलाम रसूल ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी गुलाम रसूल ज़िया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा जी, आज आपको हम यहाँ पे ज़हमत दे रहे हैं कि वाइटल ग्रुप की जानिब से ये जो वाइटल फार्मेसी यहाँ पे फ्री बनी हुई है, क्या इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि यहाँ पे क्या तरीक़ेकार है और क्या खिदमात आप जो हैं वो अंजाम दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं चंद आपको ज़्यादा नहीं, चंद चीदा जो बातें हैं हमारी एक्टिविटीज़ हैं मैं उनके मुतल्लिक़ आपको आगाह कर देता हूँ। जी वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन बेसिकली वाइटल फैमिली की NGO है जी। हमने वाइटल को बाकायदा NGO को बाकायदा सेटअप में जुलाई 2016 में लेके आए थे और मैं 2018 से एज एडमिनिस्ट्रेटर और फोकल पर्सन सेक्रेटरी इत्तलात की जो है ना ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन इस ऑफिस में बैठ के हम लोग सबसे पहले तो मेडिसिन फ्री ऑफ कास्ट पेशेंट को मल्टी नेशनल मेडिसिन फ्री ऑफ कास्ट देते हैं जी। दूसरा, हम उनके लिए जो लोग गरीब लोग अफोर्ड नहीं करते, नादार हैं, उनके लिए हम आई ऑपरेशंस का जो है हमारे पास इंतज़ाम है, वो हम आई ऑपरेशंस करवाते हैं। उसके अलावा जो लोग अफोर्डिंग नहीं हैं और उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो फैसिलिटेट नहीं होते, उनके लिए हम सी सेक्शन की जो न सहूलियात हम पहुँचाते हैं। उसके लिए हमारे पैनल पे 2 हॉस्पिटल हैं, ज़ैनब मेडिकेयर हॉस्पिटल है और अल हक हॉस्पिटल है हमारे पैनल पे। इसी तरह हम डायलिसिस में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। हाजी यासिन साहब जो वाइटल के रूहे रवान थे, हाजी सईद साहब के छोटे भाई, उन्होंने इन जो शहरी खिदमात और समाजी खिदमात में वो लीडर की हैसियत रखते थे, उन्हीं के नाम पे हाजी यासिन सईद साहब ने THQ हरूनाबाद में डायलिसिस वार्ड तामीर किया है। हरूनाबाद में पहले सिर्फ 4 बेड का वार्ड था, जिसमें सिर्फ एक वक्त में 4 लोगों के डायलिसिस होते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 20 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है और 12 मशीनें उसमें फंक्शनल हैं जो काम कर रही हैं और उनको मरीज़ों को तमाम तर मेडिसिन फ्री ऑफ कास्ट हम वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन से ही देते हैं। आए, मैं आपको फार्मेसी विज़िट करवाता हूँ और जो हमारा तरीक़ाकार है उसकी मैं आपको जो है विज़िट करवाता हूँ और बताता हूँ। जी सर, थैंक यू। आज आके बैठ जाते हैं। हम औरतों में ये टोकन देते हैं, ये 4, 6, 8, 10 इस तरह, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि जुफ्त नंबर होता है। ठीक, औरतों में हम जुफ्त नंबर देते हैं और इसका कलर होता है सुर्ख। ठीक है। मर्दों में हम ये ब्लू कलर का देते हैं और इनका नंबर होता है ताक। ठीक है, 1, 3, 5, 7 इस तरह। फिर उसके बाद हमारा बंदा इस माइक पे जो भी है टोकन नंबर पुकार देता है, मरीज़ आ जाता है। औरतों के लिए ये अलहदा काउंटर है और मर्दों के लिए अलहदा काउंटर है। जैसे इनके पास पेशेंट आता है, ये आके उसके शनाख्ती कार्ड से इसका शनाख्ती कार्ड लेके शनाख्ती कार्ड का डाटा फीड करते हैं। ठीक है। देखने के जैसे ही हमने इसके आदमी के शनाख्ती कार्ड का डाटा फीड किया, उसका प्रोफाइल हमारे पास आ गया। इस प्रोफाइल में इंटर का खोलना है ना, प्रोफाइल आ गया। इस प्रोफाइल में हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट ने नसीम बीबी आज हमसे 7 दफ़ा दवाई लेके जा चुकी है। आप रिकॉर्ड रखते हैं उसका? हाँ जी, हमारे पास हर पर्ची का रिकॉर्ड होता है, एक फ़ोटो कापी होती है। उसके बाद जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है, ये उसका बिल बनाएंगे, बिल बना के
तो ये मैनुअल भी आप करते हैं रिकॉर्ड? जनाना इंतज़ार का है, यहाँ मर्द हजरात बैठते हैं, साइड पे जनाना इंतज़ार का है। हम सबसे पहले लोगों को टोकन देते हैं, जो मैंने आपको दिखाया है अंदर, वो टोकन उसकी आवाज़ हम जो है ना स्पीकर उस पर देते हैं, क्योंकि टोकन नंबर 8, 10, 12 या एनी हाउ वो टोकन नंबर आकर पर्ची जमा करवा दें। जब पर्ची जमा हो जाती है वो मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम जैसे ही वो पर्ची पैक होती है तो वो टोकन मशीन आप देख रहे हैं, जनाना में अलहदा है, मर्दाना में अलहदा है। टोकन मशीन पे वो नंबर आ जाता है कि इस टोकन तक दवाई निकल गई है, पेशेंट आके अपने काउंटर से मेडिसिन ले लें। ठीक हो जी नाज़रीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। खेल के मैदान से लेकर गली की मशहूर दुकान तक, ऑफिस में चलती लाइव स्ट्रीम से लेकर टीवी लाउंज के भरपूर जोश तक, एक एक घूंट में जागेगी खेल की उमंग। चाय और क्रिकेट, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। वेलकम बैक नाज़रीन, गुलाम रसूल ज़िया साहब से गुफ्तगू जारी है। आइए मज़ीद मालूमात जानते हैं। सहूलत अवेलेबल है, बैठ के अपने सिस्टम को देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने की जो है सहूलत सिर्फ एडमिन को और आसफ सना साहब के पास है। बाकी कोई भी बंदा इसमें कोई भी एडिट या रिटर्न नहीं डाल सकता। उसके बाद मरीज़ आया, उसकी ज़रूरत के मुताबिक ये बिल बन गया, ये बिल हमने इसकी पर्ची के साथ अटैच किया। ठीक है, ये पर्ची आगे काउंटर पे चली गई है। अब एक लड़के के पास किसने मेडिसिन निकालनी है, मेडिसिन निकालने के बाद ये इस पे अपने दस्तखत करेगा ताकि हमें पता चल जाए कि किस बंदे ने ये मेडिसिन निकाली है। हाँ, ये भी रिकॉर्ड रहे आप? हाँ जी, रिकॉर्ड में आ जाता है। उसके बाद ये टोकन में इसी तरह निकल के आ गई मेडिसिन अब आ गई है अगले काउंटर पे। इन्होंने इस अपनी मेडिसिन को इसी पर्ची के हिसाब से और इसको दोबारा रीचेक करना है, उसकी क्वांटिटी को रीचेक करना है और इसके पीछे इन्होंने अपने साइन करने हैं ताकि हमारे लिए क्लियर हो जाए कि किसने पैक की है। ठीक है। उसके बाद ये पैक करेंगे। जो पेशेंट को हमने पर्ची जमा करके टोकन प्लास्टिक का एक देते हैं वो दिया है, उसका नंबर इस पर्ची पे भी है कि ये इस टोकन नंबर की है 139। अब शनाख्ती इस पे इन्होंने लिख दिया है छापर के 139। अगर कोई चीज़ रेफ्रिजरेटर आइटम है जिस तरह ये है तो उसको हम अलहदा पैक करते हैं। ठीक है, अलग से उसको आप अलहदा पैक करते हैं और अलहदा उसके लिए हमने ये एक बर्फ़ का क्यूब बनाया हुआ है, बर्फ़ का क्यूब साथ लगा के पैक कर देते हैं। और साथ ही ये अपनी इस मशीन पे 139 कर देंगे। ब्रेक करिए। और ये जैसे इन्होंने किया बाहर, जो मैं आपको टोकन मशीनें दिखा के आए, प्लीज़ आके उस काउंटर पे अपनी 139 तक के टोकन की मेडिसिन परचेज कर लेगा। ये हमारा मेडिसिन लेने के लिए शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है और मरीज़ का होना ज़रूरी है। ऐसे बच्चे जिनका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, 18 साल से कम उम्र है, उनका हम रिक्वायर करते हैं बेफॉर्म, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। मुख्तलिफ अदारे FATF की वजह से हमसे हर किस्म का रिकॉर्ड लेते हैं और हम 100% रिकॉर्ड देते हैं। अच्छा सर, वो बड़ी बात है, जो लोग शनाख्ती कार्ड लेके आते हैं वो सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेके आए, उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के लेके आए, या फिर जो उसको मेडिसिन की जो पर्ची होती है उसको सादा लेके आए, या उसके लिए और भी? हाँ, मेडिसिन की जो है ना एक पर्ची हमने अपने रिकॉर्ड में रखनी होती है। ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि वो फ़ोटो कापी लाए ताकि ओरिजिनल जब वो दोबारा डॉक्टर के पास जाता है ना तो उसको पर्ची दोबारा ना बनवानी पड़े और उसके पास पिछला रिकॉर्ड हो डॉक्टर को दिखा सके। लेकिन हाँ, अगर कोई बजिद हो जाता है कि नहीं जी तुसी इन्नू ही जमा कर लो, फिर हम मजबूरन असल पर्ची जमा करते हैं, नहीं बाकी किसी सूरत में भी असल पर्ची नहीं जमा करते। आपको ये मैं बताता चलूँ कि क्रोनिक डिजीज़ जिस तरह शुगर है, हार्ट अटैक के मरीज़ हैं, या आप कह लें कि हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, ठीक है, ऐसे जो मरीज़ हैं उनको हम बार बार डॉक्टर की पर्ची के लिए रिक्वायर नहीं करते कि आप चेक करवाएं, क्योंकि हार्ट पेशेंट की एक तवील अर्सा तक कोई मेडिसिन चल रही है, उनको मेडिसिन भी हम 15 दिन की देते हैं
और उसके लिए वही नुस्खा हर बार वो फोटो कापी करवा के ला के मेडिसिन ले लेता है। और हमारी अब नेक्स्ट प्लान है, हमारी फार्मेसी, हम मरीजों के बैठने के इंतजाम नहीं है, खातर खा इंतजाम नहीं है, उसके लिए हम अपना बन रही है हमारी फार्मेसी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ हमारा प्लान है कि हम वीकली बेसिस पे कोई डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट या मेडिसिन स्पेशलिस्ट हायर किया करें, ताकि जो हमारे पेशेंट आते हैं उनका रीचेक हो जाए, या फॉलो अप के लिए कह लें, दूसरे लफ्ज़ों में आप समझ लें कि फॉलो अप के लिए हम वो कर रहे हैं। अच्छा, मेडिसिन अगर कोई डॉक्टर तजवीज़ करता है तो उसमें ये तय तो नहीं है कि ये 8 दिन की है, 7 दिन की है, 5 दिन की है या 5 माह की है, वो मुसलसल जो वो ले सकता है। एक मेडिसिन होती है वो डॉक्टर मखसूस टाइम के लिए देखिए जी, आपने ये मेडिसिन इतने दिन इस्तेमाल करनी है। जिस तरह इस पर्ची पे आप देखें उन्होंने 1 माह लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे उन्होंने लिखा है 1 खून की बोतल लगवाएं, और साथ ही ये लिखा है कि ये 6 बोतलें लगवाएं, 1 माह बाद दोबारा चेक करवाएं। हमने दोबारा जब डॉक्टर ने फॉलो अप के लिए कहा है ना, उस वक्त तक क्रोनिक डिजीज़ के अलावा हमने मेडिसिन 5 दिन की दे दी। और आयरन सक्रोज में जो भी ड्रिप वगैरह लिखी होती है वो इकट्ठी हम नहीं देते, क्योंकि वो फ्रिज आइटम होता है और हर बंदे के पास फ्रिज की सहूलत नहीं होती, टेम्परेचर बरकरार नहीं रख सकते वो लोग। हम इसलिए उन्हें ना एक ड्रिप देते हैं, जैसे लगा के वो खाली हमें रिटर्न करते हैं, हम दूसरी दे देते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए बेहतरीन इंतज़ाम है। और हमारे पास कह लें कि जो सप्लाई चेन है उसको हम बहुत ज़्यादा जो है ना ऑब्ज़र्व करते हैं। हमने कभी किसी होलसेलर से मेडिसिन नहीं ली। हमारी जितनी भी मेडिसिन होगी ऑन वारंटी होगी। ब्लैक में मिलने वाली मेडिसिन हम नहीं रखते, ठीक है, ना ही हम ओपन मार्केट से परचेज करके अपने पेशेंट को देते हैं। हमारी मोस्टली मेडिसिन जो है डायरेक्ट कंपनीज से ही आ रही हैं, या उनके जो अथॉराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे आ रही हैं। होलसेल से हम लोग परचेज नहीं करते। अच्छा, तो आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये एनजीओ जो आपकी जो वाइटल फ्री फाउंडेशन है, ये कब से यहाँ पे जो है वो अपना ये काम शुरू कर। जी नाज़रीन, वाइटल वेलफेयर फाउंडेशन के फोकल पर्सन गुलाम रसूल ज़िया साहब आपको वाइटल फार्मेसी से फ्री मेडिसिन हासिल करने का आसान तरीका बता रहे थे। आप इससे फ़ायदा हासिल कीजिए। बिलाशुबा वाइटल ग्रुप की जानिब से, हाजी सईद अहमद साहब की जानिब से ये जो लोगों की खिदमत का सिलसिला है वो काबिल सताइश है। ये अजर अल्लाह पाक उनको देंगे। आप अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल रशीद यूसुफी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।